हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डीबीएमएस के बारे में पढ़ेंगे। डीबीएमएस कंप्यूटर साइंस का ऐसा टॉपिक है जो कॉलेज एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और इंटरव्यूज तीनों जगह आता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मोस्ट स्टूडेंट्स डीबीएमएस को सिर्फ रट्टे की तरह करते हैं। आज इस वीडियो के बाद डीबीएमएस का बेसिक कंसेप्ट आप समझ जाएंगे, आपके दिमाग में परमानेंटली क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में हम डीबीएमएस को बिल्कुल जीरो से रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। मैं हूं अनुज और आप देख रहे हो कॉलेज कंसेप्ट सिंप्लीफाई। तो हम देखते हैं इसमें कि जो डीबीएमएस है इसका फुल फॉर्म क्या है। डीबीएमएस का फुल फॉर्म है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जो यूजर को अलाउ करता है टू क्रिएट, स्टोर, मैनेज एंड रिट्रीव डाटा। ओके, इन अ स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड वे। जो कोई भी ऐसा सिस्टम या ऐसा सॉफ्टवेयर जो यूजर को किसी भी डाटा को स्टोर करने में, उसको मैनेज करने में, मतलब उसमें ऐड करना है, डिलीट करना है, जो भी, ठीक है, उसको रिट्रीव करने में हेल्प करता है। और डाटा किस फॉर्म में होता है? स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है, ऑर्गेनाइज फॉर्म में, मतलब टेबल्स की फॉर्म में होता है। ओके, तो सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर है जो डाटा को स्टोर, मैनेज और रिट्रीव करता है। जैसे हम मोबाइल में कॉन्टैक्ट सेव करते हैं, है ना, वैसे ही लार्ज लेवल पर डाटा को हैंडल करने के लिए डीबीएमएस यूज होता है। सबसे पहले समझते हैं डाटा क्या होता है। डाटा का मतलब होता है रो फैक्ट्स। रो फैक्ट्स मतलब जैसे मैंने लिखा अनुज 85 और CS कंप्यूटर साइंस। ओके, ये सिर्फ डाटा है, अभी ऑर्गेनाइज नहीं है। ठीक है, ये डाटा है जो कि ऑर्गेनाइज फॉर्म में नहीं है। जब हम इस डाटा को प्रॉपर फॉर्म में अरेंज कर देते हैं तब ये इन्फॉर्मेशन बन जाता है। प्रॉपर फॉर्म में मतलब टेबल की फॉर्म में अरेंज करना। अब क्वेश्चन आता है कि डाटाबेस की जरूरत क्यों पड़ी, है ना, और डाटाबेस होता क्या है, तो वो तो हमने समझ लिया। अब डाटाबेस की जरूरत क्यों पड़ी? सोचो एक कॉलेज में हजारों स्टूडेंट्स का डाटा हो, नाम, रोल नंबर, मार्क्स, फीस। ओके, अगर ये सब अलग अलग फाइल्स में हो तो प्रॉब्लम होगी, डाटा डुप्लीकेट होगा और डाटा लॉस्ट हो सकता है, सर्च स्लो हो जाएगा। इसी प्रॉब्लम को सोल्व करता है डीबीएमएस। डीबीएमएस मेनली तीन चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। वो तीन चीजें कौन कौन सी? सबसे पहला, कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डाटा। जो डाटा होता है उसका कलेक्शन, मतलब रिलेटेड इंफॉर्मेशन एक जगह। दूसरा, सेट ऑफ प्रोग्राम्स जो डाटा को एक्सेस करता है। सेट ऑफ प्रोग्राम्स टू एक्सेस द डाटा, जो डाटा को एक्सेस करते हैं। और तीसरा, एक कन्वीनियंट और एफिशिएंट एनवायरनमेंट। ओके, जहां यूजर इजीली काम कर सके। ओके, अब मैं आपको एक सिंपल डायग्राम से समझाता हूँ। जो इमेज है डाटाबेस एप्लीकेशन की, जैसे बैंकिंग सेक्टर हो गया, हेल्थ केयर हो गया, सोशल मीडिया, इन सब का एक डाटाबेस होता है जिसमें हर एक कस्टमर का, जो भी कोई पेशेंट होता है उसका, किसी की किसी आईडी होती है, जैसे आपकी आईडी है सोशल मीडिया का, आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट है, तो आपकी आईडी का आपको पूरा एक डाटा है। ओके, एक जो डाटा इंस्टाग्राम के मेटा के डाटाबेस में स्टोर हो रहा है, इंस्टाग्राम के डाटाबेस पे स्टोर हो रहा है। वैसे बैंकिंग का, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है तो बैंक ऑफ बड़ौदा का अलग डाटाबेस है, उसके कस्टमर्स का, उसका आईएफएससी, उसका अकाउंट नंबर, नेम वगैरह, ये सब। ठीक है, और ऐसे ही हम एग्जांपल लेते हैं आगे यूनिवर्सिटी डाटाबेस का। यूनिवर्सिटी डाटाबेस में क्या होता है कि इसमें कॉलेज का डाटाबेस में मल्टीपल टेबल्स होती है जो एक दूसरे से रिलेटेड होती है। इसी रिलेशनशिप की वजह से डीबीएमएस पावरफुल होता है। ओके, जैसे न्यू स्टूडेंट्स ऐड करना, इंस्ट्रक्टर्स को ऐड करना, कोर्स को ऐड करना, ठीक है, सीजीपीए कैलकुलेट करना, और ग्रेड्स वगैरह स्टूडेंट को असाइन करना। ठीक है, ये सारा काम यूनिवर्सिटी डाटाबेस में होता है और उसको हम कभी भी डीबीएमएस की हेल्प से मैनुअली पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, और इसलिए हम डीबीएमएस का यूज करते हैं। अब समझने वाली सबसे इंपॉर्टेंट बात, यूजर डायरेक्टली डाटाबेस से बात नहीं करता है। ओके, यूजर डायरेक्टली डाटाबेस से बात नहीं करता है। यूजर पहले डीबीएमएस को क्वेरी भेजता है, डीबीएमएस को क्वेरी समझाता है और डाटाबेस से डाटा फेच करता है। डीबीएमएस जो है वो डाटाबेस से डाटा को फेच करता है और रिजल्ट यूजर को देता है। ओके, और डीबीएमएस के मेन बेनिफिट्स, फास्ट डाटा एक्सेस। ओके, सबसे जो फास्ट एक्सेस हो जाता है, सिक्योरिटी और डाटा कंसिस्टेंसी, ये डीबीएमएस के मेन बेनिफिट्स हैं। और इसके अलावा इसमें लार्ज डाटा को भी हम हैंडल कर सकते हैं। ओके, और जो डाटा है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। टेबल्स में जो रोज होती है हॉरिजॉन्टल और कॉलम्स जो होते हैं वो वर्टिकल्स। ओके, इसलिए डीबीएमएस का यूज होता है कॉलेजेस में, बैंक्स में, एग्जाम्पल्स में, रियल लाइफ एप्लीकेशंस में। ओके, जैसे हमने यूनिवर्सिटी डाटाबेस का एग्जांपल देखा था, तो उसमें जैसे ये टेबल है, स्टूडेंट टेबल, एक कोर्स टेबल है, एक सेक्शन टेबल है और एक फैकल्टी टेबल। तो ये सारी टेबल्स जो है एक दूसरे से रिलेटेड होती है, जैसे स्टूडेंट का नेम और फैकल्टी का नेम। ठीक है, ये एक दूसरे से कनेक्ट है, कोर्स आईडी और यूजर आईडी, इसी कोर्स आईडी और सेक्शन आईडी।
ये सारी ऐसे कनेक्टेड होती है। ओके, तो आई होप कि आज हमने डीबीएमएस का बेसिक फाउंडेशन क्लियर किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ डाटा मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।